घटती शिक्षा, बढ़ता भार, नन्हे मुन्नों पर अत्याचार। जी हाँ, नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। एक बड़ी समस्या है। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे उद्देश्य से हटकर है। मेरा उद्देश्य है किसान और पशुपालन, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में जो हमें नज़र आता है उसके प्रति हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम समाज को सचेत करें। तो इसी के क्रम में आज हम नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी इन बातों से सहमत होगी, क्योंकि जो भी विचार मैं रखने जा रहा हूँ वो काफ़ी गहन विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक महापुरुषों ने ये बताया है कि 6 साल तक की आयु के बच्चे के आप जितने लाड करना चाहें कर सकते हैं। 6 से 16 साल की उम्र में जब बच्चा आगे होता है, यानी 6 के बाद 16 तक, उस पर आप बच्चे पर सख्ताई से पेश आएँ, उसके लाड ना करें, क्योंकि वो उसकी बिगड़ने और बढ़ने की उम्र होती है। गुरु कुम्हार कुम शिष्य है, गड़ गड़ काटे खोट, अंदर अंदर सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो ये एक जो नियम है ये हमें अपने बच्चों के साथ भी लागू करना चाहिए, उनके ऊपर भी आजमाना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को बाहर से तो डांटना चाहिए, लेकिन उनकी ज़रूरतों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जितने भी मध्यम वर्ग के परिवार हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और इन प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चे का वजन 22 किलो है, थैले का वजन 14 किलो है, बच्चे का वजन 16 किलो है, थैले का वजन 8 किलो है। इस प्रकार से बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। जो प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस लगा जाता है, ना तो वो SCRT द्वारा अनुमोदित होता, ना NCERT द्वारा अनुमोदित होता। अपनी मनमर्जी से कोई भी सिलेबस लगा दिया, बच्चे का भार बढ़ा दिया। एक बार आप अपने आप को बच्चे की जगह पर रख के देखिए। सुबह 8 बजे हमारे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, 2-3 बजे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद 4 से 6 बजे तक ट्यूशन पर जाते हैं। उनको आराम कब मिलता है? क्या हमने सोचा कभी? बिल्कुल नहीं सोचा। हर बार एक ही बात होती है कि बेटा बेटा पढ़ो, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बच्चे बच्चे ना रहकर रिमोट बना दिए हमने, रोबोट का काम करते आज बच्चे, जब चाहा जैसे चाह चला दिए। बच्चे का आज मानसिक और शारीरिक विकास रुका हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले कल के लिए। जो बच्चा शरारत नहीं करेगा वो बच्चा मानसिक विकास से, मानसिक तौर से कमज़ोर रहेगा। अपने कटड़ू बछड़ुआ ने भी हम उछलन दिया घर, थोड़ी बार शरारत करने की छूट उनको भी है कि बेटा थोड़ी बार आबाद करने दो, कटड़ू ने बांधियो ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये शरारत करेगा तो ही इसका विकास होगा। लेकिन बच्चों को तो ऐसी कोई छूट नहीं है। आसपास के अपने समाज को देखेंगे, हम हर जगह पे देखते हैं, आप भी देखते हो कि जो बच्चे शरारती होते हैं अक्सर वही बच्चे कामयाब भी होते हैं। उनकी शरारत के पीछे क्या कारण होता है? जब बच्चा शरारत करता है तो उनका बौद्धिक विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेड़ से डले मार के फल तोड़ा हो? कोई नहीं तोड़ता आज। क्यों? वो भी एक कसरत थी, निशाना लगाना भी एक कला थी। बेर तोड़ने का टेम होता तो बेर तोड़ दे, जामुन तोड़ने का टेम होता तो जामुन तोड़ दे। लेकिन आज तो वो कुछ भी नहीं है। बच्चे थोड़ी देर के लिए तो मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं। बाहर गलियों में कोई बच्चा घूमता ही नहीं, ना बड़ गलियों में बच्चे खेलते। कोई भी बच्चा रेते में नहीं खेलना चाहता। अगर चाहे तो हम उसको खेलने नहीं देते, क्योंकि गंदा हो जाएगा। बच्चे के पास आज टाइम नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है आज हमारे बच्चों की, पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों की, जो 6 साल तक के, 7 साल तक के बच्चे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूल और उन प्राइवेट स्कूलों में लगाया जाने वाला सिलेबस। मैं किसी भी भाई को ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेजो। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मेरे खुद के बच्चे ही प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम है। उसका कारण क्या है? जो भी सरकारी टीचर है सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी तो ये जो टीचर हैं सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिशन देंगे।
हालांकि ये एक दबाव भी बना जाता है टीचरों के ऊपर सरकार के द्वारा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है, इसको बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ता। उसका मेन कारण यही है कि आज शिक्षा अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। और मैं प्राइवेट स्कूलों के विरोध में नहीं हूँ। जिसकी इच्छा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा सकता है, लेकिन मुझे ऐतराज है प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस पर। अनाप शनाप सिलेबस बच्चों पे लादा जाता है, जिसकी वजह से बच्चा दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है। और घर आने के बाद जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेटा फलाना का छोरा भीतर तागा लकड़ गया, उसका छोरा क्लास में फर्स्ट आया है, तने के करया। क्या है ये, किस लिए? हमारे बच्चे का 2 नंबर कम आ गए, 10% कम आ गए, इसलिए। अरे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है आपका बच्चा। अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी 25 तारीख के बाद में मान लो आपके बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मेरी सभी अभिभावकों से एक प्रार्थना है कि अपने बच्चों को डांटे ना, समझाएं कि बेटा कोई बात नहीं है, जो बच्चा 50-60% नंबर लेके आता है, 70% नंबर लेके आता है, वो कम नहीं है, अच्छा है। उसने जो 30% 40% अंक गवाए हैं, वो 70% बौद्धिक विकास भी कराया है। वो चंचल शरारतपन जो कम पढ़ने वाले बच्चों में है, वो पढ़ने वालों में नहीं है। शारीरिक विकास भी उनका अच्छा होता है जो मध्यम पढ़ाई करते हैं, मीडियम होते हैं। ये बड़ी समस्या आज हमारे सामने चली हुई है कि भाई आज के जो बच्चे हैं उन पर अनाप शनाप वजन डाला जा रहा है। और मैं बार बार ये प्राइवेट स्कूल वालों से कहता भी हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो किससे अनुमोदित है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप भी जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चे हमारे नहीं हैं, बच्चे भावी भारत का भविष्य हैं, कर्णधार हैं, कल इस देश के रक्षक हैं। इस देश को ऊंचा उठाने में उनका अहम योगदान होगा, लेकिन वो तभी होगा जब उनकी नींव मजबूत होगी। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भाई मेरे विचारों से सहमत नहीं है या उनको अच्छे नहीं लगते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों।